किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। कृषि संस्कृति चैनल है और हमको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन किसानों का कि जो मेरी वीडियो देख देख करके प्राकृतिक खेती की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों को मैं यूट्यूब में टकरा जाता हूं वो देख लेते हैं और अच्छा लगता है विषय तो शुरू कर देते हैं। मित्र, वर्तमान का जो समय है खेती का और किसान का वो बहुत खराब चल रहा है। सिस्टम से पूछोगे तो सिस्टम कहता है कि ये युग बहुत अच्छा चल रहा है। कारण क्या है कि किसान को बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं और किसान की जब उपज ज़्यादा हो जाती है तो उसको सस्ते दामों में मंडी में खरीदा जा रहा है। आप कभी किसी मंडी में जाके देखिए, देश के कोने में किसी भी शहर में, किसी भी राज्य की किसी भी मंडी में जाके देखिए, सुबह 5-6 बजे का वक्त है, बहुत सारे ट्रक आकर के खड़े हुए हैं। शिमला मिर्च है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, तरोई है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी है, बोली लगती है साहब। मैं मंडी का बहुत अध्ययन किया हूँ। सुबह 6-7 बजे मंडी खुलती है तो एक सिस्टम पूरा चलता है लाव लश्कर के साथ। ये किसका माल है, बोली लगाओ तो बोली बोली जाती है क्रेट के हिसाब से या कुंटल के हिसाब से। मिर्च अगर मंडी में 20 किलो की एक क्रेट की मिर्च है और उसकी कीमत लगाई गई 100 रुपया क्रेट, 80 रुपये से बोली शुरू हुई, 100 रुपया में टूट गई, यानी मिर्च ये बिकी किसान की 5 रुपये किलो। जब कंज्यूमर खरीदता है तो सस्ती मिर्ची, जब सस्ती थी 5 रुपये किलो किसान से खरीदी गई और जब सस्ती हुई तो कंज्यूमर को 20 रुपये किलो मिली, यानी कि 2-3-4 घंटे में उसकी कीमत हो गई 4 गुना। और जिस किसान ने 6 महीना खेत में मेहनत किया उसको मिला 5 रुपया। ढुलाई भी इसी में है, तुलाई भी इसी में है, 6 महीने की मेहनत भी इसी में है। अधिकांश यही हो रहा है मित्र किसान के साथ। मैं ऐसे बताता हूं कि अगर देश में खाद्यान्न का उत्पादन 330 मिलियन टन के पार हो गया, सब्जियों का उत्पादन 220 मिलियन टन से पार हो गया, फलों का उत्पादन 110 मिलियन से ज़्यादा हो गया, यानी कि खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें सामान बहुत पैदा हो रहा है। मतलब इतना बड़ा उद्योग है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी एक चीज़ की है कि इस उद्योग का मालिक कर्जदार है, कर्ज में डूबा है। तो कर्ज में क्यों डूबा है किसान भाइयों? क्योंकि आप चाहे मिर्ची लगाएं, टमाटर लगाएं, बैंगन लगाएं, अमरूद लगाएं, केला लगाएं, अनार लगाएं, गेहूं बोएं, चना बोएं, मटर बोएं, कुछ भी बोएं, तो आपको हर जगह बोला जाता है कि अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो पैदावार बढ़ाइए। आप समझना, किसान को बोला जाता है अगर आमदनी बढ़ानी हो तो पैदावार बढ़ाइए। इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। चूँकि अर्थशास्त्री जानते हैं कि बाजार में किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। और किसान की सब्जी फल तो बिल्कुल कच्चा दाना है, यानी आज बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका, फेंकना पड़ेगा उसको। तो किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए कि मिर्च बोया हूँ, टमाटर बोया हूँ, अमरूद लगाया हूँ तो मेरा इतना पैदावार हो जाएगा तो इतने लाख का हो जाएगा, तो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उसने नाना प्रकार के यत्न किए, यानी कि ढेर सारा फर्टिलाइज़र डाला, ढेर सारे प्रकार के पेस्टिसाइड डाले कि कीड़ा न लगे, बीमारी न लगे, ये ना हो वो ना हो, हार्मोन्स डाले, कुछ एसिड्स डाले, कुछ जाइम डाले, कुछ एंजाइम डाले। और साहब देश के किसान ने इतना पैदा कर दिया कि जब मंडी में गया किसान तो बोले ये चीज़ 2 रुपया किलो है। अब उसको तो सपना दिखाया गया था कि ये 10 रुपया किलो मिनिमम बिकती है, तो सोच रहा था कि 100 कुंटल होगी तो 1 लाख की हो जाएगी।
लेकिन जब वो 2 रुपया किलो बिकी तो क्या हुआ, 20,000 की हुई। अब आप कल्पना करिए कि जो किसान 80,000 की लागत लगा चुका है, उसका माल 20,000 रुपये का बिकेगा तो क्या करेगा वो। तो 2 फायदे हुए। किसान भाइयों, मैं रोज बोलता हूं और मैं ऐसा सच बोलता हूं कि कुछ लोग मेरे खिलाफ भी हो चुके हैं और आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक तीर से 2 निशाने। उन्होंने अपने कृषि निवेश भी बेच लिए। कृषि निवेश बेच करके फायदा कमाया, फिर आपकी उपज जब मंडी गई तो वैल्यू एडिशन के नाम पर आलू का भाव अगर 2 रुपया किलो भी क्यों ना हो तो भी अंकल चिप्स का भाव नहीं गिरता। टमाटर अगर 1 रुपया किलो भी बिके तो टोमेटो सॉस का भाव नहीं गिरता। केला इस साल 2 रुपया किलो बिका लेकिन केले के चिप्स का भाव नहीं गिरता। नारियल कितना भी सस्ता हो जाए लेकिन नारियल का तेल उसी रेट में बिकेगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि आज जो चीज़ों के दाम सस्ते हैं, इसलिए सस्ते हैं कि आपने मंडी में खाद्य सामग्री का ढेर लगा दिया, कोई खाने वाला नहीं है। तो एक ही निवेदन करता हूं कि आप लागत अपनी घटा लीजिए। अगर आपको कर्जा से मुक्ति पानी है, अपने घर में भी खुशियां लानी है, आप स्वयं स्वस्थ रहना है और इंसानियत को, मानवता को स्वस्थ रखना है। खेती में अनावश्यक जो लागत है ना, जुताई की लागत नहीं घटा सकते, प्लांटिंग मटेरियल की लागत नहीं घटा सकते, लेकिन फर्टिलाइजर की और नाना प्रकार के पेस्टिसाइड की लागत आप घटा सकते हैं। क्योंकि सबसे जो ज़्यादा लागत है वो इसी की है। 4.5 लाख करोड़ रुपए का मूल्य देश का किसान अपनी फसलों में यूरिया डीएपी के रूप में डालता है और 7-8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड डालता है। देश में कृषि उपज का टोटल जो वैल्यू है वो 22 लाख करोड़, यानी 22 लाख करोड़ की उपज प्राप्त करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए के तो पेस्टिसाइड और रसायन डल गए। क्यों डाले जाते हैं रसायन? जैसे मैं जब कहता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा करना है, प्राकृतिक खेती करना है, इनसे बचना है, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है और हमारी बात को काटने वाले बहुत हैं। क्या रे, अगर देश का किसान यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डालेगा तो पैदावार क्या होगी? अगर पेस्टिसाइड नहीं डालेगा तो बीमारी और कीड़ा लग जाएगा। भाई मेरे जंगल में, देश के जंगलों में कोई पानी नहीं देता, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता, और मैं बताइए चल करके वहाँ कहाँ बीमारी है, वहाँ कहाँ कीड़ा है? तो कीड़ा तो हमारे दिमाग में भरा है, सिस्टम के दिमाग में भरा है, और कीड़ा उनके दिमाग में भरा है धन कमाने के लिए, और आपके दिमाग में भर दिया कीड़ा क्या कि अगर ये नहीं डालेंगे तो सब कुछ नहीं होगा। आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, देखिए सिस्टमेटिक ढंग से मिर्च लगाई गई है। इस खेत में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया गया, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया गया, और इस खेत में खरपतवार यहीं पलटे जाते हैं। वीडीसाइड डाल करके खरपतवार नहीं मारे जाते, तो बायोमास बढ़ जाता है। दूसरा, इस खेत में जीवामृत डाला जा रहा है। मतलब जब फसल मिर्चा लगाया गया था तब जीवामृत डाला गया था, एक बार और इस ड्रिप के माध्यम से जीवामृत केवल चलाया गया है। फिर इस खेत में संजीवनी खाद का 15 दिन पर स्प्रे किया जाता है। ऐसे किसान देश में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जब किसानों से कहता हूं कि क्या ये बात, जैसे आज जिस किसान के खेत में खड़ा हूं, ये अपने धुन में मस्त हैं, खुद तो कर लेते हैं, लेकिन ये बात दूसरे किसानों को नहीं समझाते, क्योंकि पास या तो उनके पास समय नहीं है, या वो सोचते हैं कि क्या करेंगे बता करके, अपना जिसको दुनिया में देखना हो देखे, ना देखना हो ना देखे। जिन किसानों को प्राकृतिक खेती में 2 कदम चले और उनको कुछ लाभ दिखा, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि देश के अगल बगल के किसानों को बताएं, दिखाएं, समझाएं। कारण क्या है मित्र, सुन लेना, कि आज जिसके खेत में खड़ा हूं, अगर उसने 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड बचा लिया तो वो जीत गया। लेकिन प्रश्न ये है कि 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड, अगर हमारे मान लो 5 लाख या 3 लाख फॉलोअर हैं जो इस प्रकार की खेती करते हैं देश में, तो उन्होंने कितने लाख रुपए का पेस्टिसाइड बचाया होगा? 8 लाख करोड़ रुपए में एक ऊंट के मुंह में जीरा। जिस दिन ये 8
8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड में डालना बंद कर दूंगा, जिस दिन 4.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर बंद कर दूंगा, और इतने मूल्य का इससे 10% हिस्से का आप कचरा डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए, खरपतवार को बीडीसाइड से मत डालिए, फसलों के अवशेष यहीं डिकम्पोज कर दीजिए। धरती सत्य है, धरती सनातन है, धरती माँ कहता हूं। धरती माँ का मतलब है कि ये अर्धनारीश्वर है, धरती शिव है। धरती के ऊपर बोई गई फसलें या अपने आप उग आए खरपतवार, ये सब माता पार्वती है। यही तो मित्र पूरी दुनिया को पालती है। तो सत्य को, सनातन को जिंदा रखेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। आज चंद पैसों के लालच में, कुछ लोग चंद पैसों के लालच में पूरे देश की 140 करोड़ आबादी को बीमार बना देना चाहते हैं, और किसान चंद पैसों के लालच में अपनी धरती मां को बंजर बना देना चाहता है। धर्मो रक्षति रक्षता, मित्र यही धर्म है। पानी बचे, धरती बचे, जंगल बचे, जीव जंतु बचें, तब हम बच पाएंगे। और अन्यथा आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन कमाया होगा, लेकिन पहुंचे कहाँ वो? बीमार वो भी हो गए। यानी कि जिस घर में बहुत किसी को कैंसर हो जाए, उससे पूछो, करोड़पति आदमी, उससे पूछो क्या हाल चाल है बेटा, क्या वो खुश है? लेकिन वो करोड़पति बनने के चक्कर में दूसरों का प्राण लिया है उसने। उसी ने पेस्टिसाइड बनाए, उसी ने पेस्टिसाइड बिकवाए हैं, उसी ने फर्टिलाइजर बनाए, उसी ने फर्टिलाइजर बिकवाए हैं। यानी कागज के नोट के लिए जब दुनिया निकलती है ना, तो ऐसे ही होता है आपस में, जैसा हो रहा है। हम सब लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। आज बाजार में दूध असली नहीं, बाजार में खोया असली नहीं, पनीर असली नहीं, दालों में पालिश, चावल में पालिश, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम पर, फिर बता दूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी भी है वो तो गजब का कमाल करती है। यानी घर में जब चक्की का आटा हम पिसवाते हैं तो वो 1 महीने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन कंपनियां जो आटा बनाती हैं वो 2-2 साल रखा रहता, कीड़ा नहीं पड़ता। कारण क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, उन्होंने तो उस पदार्थ की वैल्यू को डिलीट कर दिया, वो उसमें वैल्यू बची ही नहीं। इतना प्रिजर्वेटिव मिला दिया, इतना उसका स्वरूप विषैला गंदा कर दिया। और हमारी आदत पड़ गई है पैकेट फूड खाने वालों, पैकेट वाला फूड मिल जाए, और कंपनी देखते नहीं साहब ये तो कंपनी का है। अरे कौन सी कंपनी मानव स्वास्थ्य के लिए जी रही है? अभी पीछे आप देख रहे थे ना घी का केस, जो बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं, बहुत बड़ा नाम है। कल्पना करिए 550 रुपया किलो घी कैसे मिल सकता है? मित्र, हम जहर परोस रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं तो केवल किसानों से आह्वान करता हूँ, ये मिर्च का खेत आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा जरा इधर घुमा के दिखा दे, कितना खूबसूरत खेत है ये। करीब करीब 2 एकड़ मिर्च लगा हुआ है, और हरा भरा मिर्च है, कोई बीमारी नहीं है। फिर बता दूं, आपको जूम करके दिखा दो, कोई बीमारी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। कारण क्या है? संजीवनी खाद का स्प्रे किया गया है, जीवामृत डाला गया है। तो जो मेरे YouTube में कहते हैं ना, अब ऐसे तो मेरे लाखों फील्ड हैं। अब चूंकि मैं झांसी रहता हूँ तो रोजाना इस तरीके का वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो वो कहते हैं हमको कि खेती आप ही करते हो। मैं नहीं करता हूँ, ये खेती किसी और ने किया है। और देख लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। धरती माता मुस्कुराएगी, फसल मुस्कुराएगी, और मुस्कुराती हुई फसल का जो खाएगा वो भी व्यक्ति मुस्कुराएगा। धरती माता बंजर होगी, बीमार होगी, उसमें जब फसल बोएंगे तो फसल बीमार होगी। फिर पेस्टिसाइड डालेंगे तो एक तो भोजन में पौष्टिकता पहले भी नहीं थी, पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट आपके शरीर में पहुंचे, फिर आपको चक्कर आता है, फिर आपको नींद नहीं आता, मिर्गी का दौड़ा पड़ता है। आपको ऐसा होना ही है। किसानों से अपील करता हूं, देश की नीतियों से अपील करता हूं कि प्राकृतिक खेती का जो झुंझुना है ना, उस झुंझुने को बंद करिए और हकीकत में स्वीकार करिए कि वास्तव में प्राकृतिक खेती क्या है। ठीक है ना?
नमस्कार।